सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर को थ्योरी में भी कंप्लीट कर लिया है और ऑपरेटर्स को हमने प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझ लिया है। आज इन्हीं चीज़ों पर डेटा टाइप के साथ में और ऑपरेटर के साथ मिलकर हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। आज दो प्रोग्राम हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे दो प्रोग्राम कैसे बनते हैं। लाइक सबसे कॉमन प्रोग्राम है ये, आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी ये यूज़ होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि एक एक स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से करेंगे। और मैं आपको यही बोलूँगा कि केवल आपको वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ हो जाएगा, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, नहीं, आपको खुद को भी अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है पाइथन, और फिर उसके साथ जैसे मेरा वीडियो देखते जाओगे आप नोट्स बनाते जाएं और फिर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखें, खुद से करके देखें। वो प्रोग्राम आपको तब तक समझ में नहीं आएगा, याद रखना, वो प्रोग्राम आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप बिना देखे खुद से नहीं कर सकते। ये मान के चलें आपको समझ में आ गया, लेकिन आप जब खुद से बिना देखे बना पा रहे हो तभी आप ये मानिए कि आप प्रोग्राम पूरी तरह लिख पा रहे हो। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में इस तरीके का कोड आ गया तो आपको कुछ मेरा वीडियो नहीं मिलेगा, कोई कॉपी नहीं मिलेगी, आपको खुद से बनाना होगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेरे प्रोग्राम्स के साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें। जैसे जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी प्रोग्रामिंग करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रोग्राम होगा, पहला जो हम कोड लिखेंगे, वो हम कोड लिखेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर आप समझ लीजिए, हम वो बनाएंगे। तो अब जब हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपके थ्योरी में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में भी, पेपर में भी, कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। अब आपको कैसे वो कोड लिखना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज मुझे चाहिए होती है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और मुझे टेन्योर चाहिए या टाइम चाहिए, कितने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या कितने टाइम के लिए लोन लिया जा रहा है। जब ये तीनों वैल्यू आपके पास होंगी तो आप सिंपल फार्मूला लगा दोगे सिंपल इंटरेस्ट का, और उस फार्मूला से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप डिस्प्ले करोगे और अमाउंट भी डिस्प्ले कर दोगे। फाइनल अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फाइल में न्यू फाइल पर क्लिक किया, हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ आपको मैंने क्या बोला, 3 वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? एक आपको चाहिए प्रिंसिपल, या इस प्रिंसिपल को मैं सिंपल वेरिएबल लिख देता हूँ P, और एक आपको चाहिए होगा R, एक आपको चाहिए होगा T। P में आप वैल्यू असाइन करोगे। अब देखो अमाउंट हमारा, आप ऐसा लोन ऐसा लेंगे ना, 10,000 लिया, 1,000 लिया, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, उसको पैसा में थोड़ी आएगा अमाउंट। तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हम ये देखें कि भाई वैल्यू क्या एंटर कर सकता है यूज़र। नॉर्मली इंटीजर वैल्यू ही एंटर होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल में इंटीजर वैल्यू आ सकती है। और क्योंकि मुझे इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्या लिखूँगा मैसेज में, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो बच्चे ज़्यादातर कहाँ गलती करते हैं, जैसे मैंने अभी एक बार क्लोज कर दिया, यहाँ एक फंक्शन यहाँ क्लोज कर दिया, इनपुट तो क्लोज कर दिया, लेकिन मैंने ये इंट को क्लोज नहीं किया। सपोज करो मैं R और T रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पहले सेव करके मैं आपको बताऊँगा कहाँ एरर होती है। ये आप ध्यान रखना आप कि आपको ये एरर नहीं करनी है। सेव कहाँ करते हैं, अपन डेस्कटॉप पे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट .py। अब देखो इसमें एरर आएगी अभी, ये हमारी कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। रन किया मैंने, रन करते ही क्या आ गया, पैरेंथेसिस वाज नेवर क्लोज्ड। ये पैरेंथेसिस आपने ओपन तो कर दिया, भाई 2 बार ओपन कर दिया तो 2 ही बार क्लोज करना पड़ेगा बेटा, तो दोनों बार क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, मतलब देखो कोई एरर नहीं है, मैंने कोई एंटर किया, अभी कोई प्रिंट भी नहीं करवाया था तो आंसर भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर आप नॉर्मली, मैंने देखा है बच्चे कहाँ गलती करते हैं,
एक बार 2 बार ओपन कर दिया, एक बार क्लोज कर दिया, तो ये एरर हमारे को नहीं करनी है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। मुझे रेट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनपुट लेना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 7.3 भी हो सकता है, 7.9 भी हो सकता है, तो फ्लोट वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोट। इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमने बंद कर दिया, और उसके बाद में दोबारा से क्लोज कर देंगे हमारा इनपुट फंक्शन के साथ फ्लोट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद टाइम। अब टाइम आप बोलोगे, हम सिंपल कैलकुलेटर ले रहे हैं और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो टाइम जो है ईयर में ही एंटर करेगा, लेकिन अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ कि नहीं वो ईयर में भी एंटर करेगा, तो वो ऐसा भी एंटर कर सकता है 2.5 ईयर्स, 3.3 ईयर्स, ठीक है। चलिए हमने मान लिया कि वो फ्लोट में भी एंटर कर सकता है, तो फ्लोट कौन, यूज़र। इनपुट, और इनपुट में हमने कहा एंटर टाइम। अभी देखो मैंने क्या गलती करी, क्लोज नहीं किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारी 3 वैल्यू हमने रीड कर लिए, यहाँ इनपुट हो गया। अब प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए सिंपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर और डिवाइड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप ऐसा लिख दे तो भी करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन हम मैथ्स के हिसाब से क्या करते हैं, पहले हमारे को क्या करना चाहिए, p मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होना चाहिए, फिर बाद में डिवाइड होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या करेगा ये, जैसे यहाँ भी यही काम कर देगा वैसे तो, कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करेगा आर से। बट जैसे क्या होता है, एक एसोसिएटिव रूल होता है पाइथन के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग रूल के अंदर, प्रेसिडेंस रूल बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंस रूल, कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा अपना ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी आ गया और डिवाइड भी आ गया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की तो प्रेसिडेंस एक ही होती है, सेम होती है, सेम लेवल पे होते हैं, इसलिए ये दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। अगर इक्वल प्रेसिडेंस वाली वैल्यू आ जाती है तो लेफ्ट टू राइट ये वर्क कर देगा, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी प्रिकॉशनली अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तीनों को पहले मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी इस केस में, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आगे हम देखेंगे कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कि जब मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट करवाना है, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम समझ लेंगे। तो हमने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट कौन से वेरिएबल में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे एसआई वेरिएबल में आ गया। तो अब अपन प्रिंट करवा देते हैं आउटपुट, हम लिखते हैं प्रिंट। अच्छा ऐसे ही मैं ना एक अमाउंट भी AMT नाम से एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, और उसमें प्रिंसिपल प्लस SI ये भी सेव कर लेता हूँ, कि वो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो भी हमें पता लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलाकर वो अमाउंट हो गया। तो हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉमा SI। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, जब मेरे को डबल मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे प्रिंट कराना है। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा प्रिंट टोटल अमाउंट इक्वल टू और AMT, ये आ गया हमारा। सेव किया मैंने, कंट्रोल S से मैं सेव कर लेता हूँ, या फिर आपको ध्यान होगा या फाइल में सेव, अगर आप सेव नहीं करोगे और पहले रन करना शुरू कर दो तो पहले वो सेव करने को बोलेगा। दोनों में से कोई से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम एक बार रन करवा कर देखते हैं। रन पे क्लिक करेंगे, अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमें बता देगा। यहाँ क्या बोल रहा है, देखो मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। अगर आप ओके करोगे तो सेव कर लेगा। जो भी आप एडिटिंग करते हो ना वो उसको सेव करने को बोलता है पहले। तो हमने सेव किया, ओके प्रेस करके सेव हो जाएगा। अब ट्रांसलेट होने के बाद में रन होगा कोड। पहला हमारा क्या था, देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कैसे हो रहा है। एक बार थोड़ा सा इस विंडो को सही कर लेते हैं हम, साइड में रखूँगा विंडो।
हमने क्या लिखा है, ओह क्या लिखा है यहाँ पर कोड में लिखा है, देखो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो लिखी हुई लाइन आ रही है ना हमारे पास एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से, जो आपने इनपुट फंक्शन लिखा है। ये अभी इनपुट फंक्शन का वेट कर रहा है आपका कि इनपुट करेगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। सपोज करो मैंने कहा 50,000, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 5% का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, मैंने कहा 2 ईयर्स, सॉरी 5%, तो 5 लिख के एंटर करूँगा, 2 ईयर्स के लिए चाहिए, मैंने 2 प्रेस कर दिया है यहाँ। ईयर नहीं लिखेंगे, परसेंट भी नहीं लिखेंगे, हम केवल वैल्यू एंटर करवाएंगे। जब हमने वैल्यू एंटर करवाई, ओके, यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, टी इज़ नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। देखो अच्छा है, जितनी एरर हमारे सामने आती हैं उससे हमारे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। देखो यहाँ समझना, नेम एरर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेम एरर का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल या किसी आइडेंटिफायर के साथ आपने, आइडेंटिफायर हमारा क्या होता है, नेम, उसमें कहीं गलती करी है आपने। नेम एरर का मतलब होता है आइडेंटिफायर में आपने गलती करी है। क्या कह रहा है कि नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ हमने टी कहाँ पर यूज़ किया है, देखो टी हमने यूज़ किया है इस लाइन में, ये बता भी रहा है हमारे को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आप जितना अच्छे से एरर को समझ लोगे ना, उतनी अच्छी आपकी डिबगिंग हो जाएगी। यहाँ क्या बताया, लाइन नंबर जो 5 है, लाइन नंबर 5 में, ये रही लाइन नंबर 5, यहाँ आ जाओ कोड में, इस कोड में ये लाइन नंबर 5 है। और यहाँ देखो फिर से आते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लाइन नंबर 5 में आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ बी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 में आपने नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड, बिल्कुल देखो क्लियर आपको इंग्लिश में लिख दिया कि टी को डिफाइन नहीं किया गया। हम कहेंगे टी को डिफाइन तो किया है, ऊपर जाकर देखा तो ओहो, टी की बजाय हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर टाइम लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टाइम की बजाय टी कर दूंगा, बस इतना सा काम करना है। मैंने टाइम गलत लिख दिया था, या तो अगर ऊपर टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट में भी आपको टाइम यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ मैंने ऐसा ही यहाँ यूज़ किया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिख दिया। कहीं मैं ऐसा तो नहीं सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने AMT लिखा तो यहाँ अमाउंट नहीं लिख रहा, AMT ही लिख रहा हूँ। तो सेम वेरिएबल का यूज़ करना है। तो अपने को क्या बोला था, कंपाइलर ने क्या एरर दी थी कि नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड। भैया मैंने टी अब यहाँ डिफाइन कर दिया, अब यहाँ तुम यूज़ कर लेना, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है अब होनी चाहिए। तो चलो फिर से सेव किया, सेव करके रन करते हैं। वेरी गुड। प्रिंसिपल अमाउंट फिर से मैं कहता हूँ कि वही 50,000, देखते हैं अभी कोई एरर आती है कि नहीं। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का रेट मैंने कितना बोला था, 5% का रेट होना चाहिए, 5। टाइम कितने ईयर का, 2 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट हमारा बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बना हमारा 5,000, कितने पर, 50,000 का 5% के हिसाब से 2 ईयर्स का जो है 5,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना, और टोटल अमाउंट कितना बन गया, 55,000 हमारा टोटल अमाउंट बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर का कोड हो गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या कैलकुलेटर अगर अपने को बनाना है तो कैसे अपने को कोड लिखना है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट समझा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हमारे को सिंपल इंटरेस्ट का कोड लिखना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने पहले यहाँ पर सिंपल इनपुट लिए, वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद उन दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा दी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ऑपरेटर्स को और धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।